दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हरा धनिया से बना बहुत ही टेस्टी और चटपटा नाश्ता की रेसिपी। क्या आपने हरा धनिया से ये नाश्ते की रेसिपी कभी बनाई है? और अगर नहीं बनाई है तो एक बार जरूर से बनाइएगा। मात्र 10 रुपये का हरा धनिया और आप बना सकते हैं एकदम क्रिस्पी चटपटा और कुरकुरा नाश्ता, जो कि खाने में बेहद ही स्वादिष्ट लगता है। और इसे बनाकर आप चाय के साथ खाएं या मेहमानों को खिलाएं, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए आज की जो रेसिपी है शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए पहले हम मूंगफली को ड्राई रोस्ट करेंगे। तो गैस पे हम पैन रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप मूंगफली। मूंगफली को लो फ्लेम पे चलाते हुए भूनेंगे। लो फ्लेम पे भूनना है, अगर हाई फ्लेम पे भूनेंगे तो मूंगफली जो है कच्ची रह जाएगी और ऊपर से जो इसका छिलका है ना उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो मूंगफली को 4 से 5 मिनट का समय लगेगा लो फ्लेम पे भूनने में। ये धीरे धीरे से भूनेंगे ना तो अच्छी तरह से भूनेगा। तो देखिए मूंगफली के जो दाने हैं ना वो चटक गए हैं और ये अच्छी तरह से भून चुका है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे हम प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसका हम छिलका निकाल लेंगे। अब यहाँ पे एक बड़े से बाउल में पानी लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे हरा धनिया। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम हरा धनिया अच्छे से साफ करके ले लिया है, डंठल तोड़ के। अब इसे हम अच्छी तरह से धोकर ले लेंगे। इसमें थोड़ी बहुत जो भी डस्ट वगैरह हो ना वो निकल जाए। तो थोड़ा सा बड़े से बाउल में पानी लें कि पानी थोड़ा सा ज़्यादा रहे और धनिया अच्छे से धुल जाए। अब हम इसे पानी से बाहर निकालेंगे, इसका पानी निचोड़ कर, और इसे हम बारीक बारीक काट लेंगे। तो इसमें हमें धनिया की डंठल का ज़्यादा उपयोग नहीं करना है। डंठल जो है आप निकाल कर अलग कर ले और फिर नाइफ की सहायता से इसे हम इस तरह से बारीक बारीक काटेंगे। एकदम बारीक नहीं काटना है और एकदम मोटा भी नहीं काटना है। तो देखिए इस तरह से हमें इसे चॉप कर लेना है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप बेसन और साथ में ही हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1 बड़े चम्मच सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल आप इसमें जरूर से ऐड करें और 1 छोटी चम्मच अदरक और हरी मिर्च को कूट के ऐड करेंगे। 1 बड़े चम्मच इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे और 1 कप हम पानी लेंगे। तो 1 कप पानी हमें एक बार में पूरा नहीं ऐड करना है, पहले हम आधा कप पानी ऐड करेंगे और फिर बेसन को अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। एक बार में पूरा पानी ऐड कर लेंगे तो बेसन में जो लम्स बनते हैं ना, अगर पानी ज़्यादा रहेगा ना तो फिर ये जो लम्स है ना वो जल्दी से ख़त्म नहीं होते हैं। तो पहले इसे थोड़ा सा पानी ऐड करके बढ़िया से फेंट लें और उसके बाद से बचा हुआ पानी जो है हम ऐड करेंगे। तो देखिए अब इसके जो लम्स खत्म हो गए हैं। अब बाकी का जो बचा हुआ पानी है ना हम ऐड कर लेंगे। तो इस घोल को रेडी करने में हमें सिर्फ 1 कप पानी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो अच्छी तरह से इसे हमें मिक्स कर लेना है। तो देखिए बेसन का जो घोल है अब रेडी हो गया है, एकदम बढ़िया से ये मिक्स हो गया है। तो अब हम इसे साइड में रखेंगे और जो मूंगफली हमने भून के रखी हुई थी ना अच्छी तरह से ठंडा करके, और इसका जो छिलका है ना मैंने निकाल कर साफ कर लिया है। अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और भुनी हुई मूंगफली को हम जार में ऐड कर लेंगे और इसे हम दरदरा सा ग्राइंड करेंगे, एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो यहाँ पे मूंगफली को मैंने थोड़ा दरदरा सा पीस लिया है, आप देख सकते हैं थोड़ा मोटा मोटा ही पीसा है, एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाया है। तो मूंगफली को इसी तरह से हमें ग्राइंड करना है। अब हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए इसमें हम 1 छोटी चम्मच जीरा ऐड करेंगे और जीरा को चलाते हुए हम थोड़ा सा भून लेंगे। जीरा को हमें बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, बस जीरा जो है थोड़ा सा चटकने लगे हमें इतना ही भूनना है। और जैसे ही जीरा चटकने लगे इसमें बारीक कटा हुआ धनिया जो है हम ऐड कर लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे, लो फ्लेम पे ही हमें इसे पकाकर तैयार करना है। और धनिया को जो है सॉफ्ट होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। हम इसे 4 से 5 सेकेंड के लिए इस तरह से पकाएंगे ना तो ये बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए अब जो धनिया के पत्ते हैं ना वो सॉफ्ट होने लगे हैं। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे जो बेसन का घोल हमने बना के रेडी किया है, उसे ऐड कर लेना है और गैस का फ्लेम लो ही रखना है। लो फ्लेम पे हमें इसे बनाकर तैयार करना है। बेसन का घोल ऐड करके इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि एक बढ़िया से सॉफ्ट डो जैसा नहीं बन जाता और एकदम बढ़िया से ये कढ़ाई नहीं छोड़ने लगता। बेसन है इसे गाढ़ा होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे ही बेसन गर्म होगा ना ये गाढ़ा होने लगेगा।
तो देखिए अब ये इस तरह से गाढ़ा होने लगा है और ये कढ़ाई भी छोड़ने लगा है। तो जब ये इस तरह से थोड़ा सा कढ़ाई छोड़ने लगे ना, तो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे जो मूंगफली हमने भून के और ग्राइंड करके रखी हुई है, और फिर इसे हम बढ़िया से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। मूंगफली ऐड करने से नाश्ता जो है बहुत ही बढ़िया लगता है, इसमें क्रंचनेस आती है और खाने में बेहद ही स्वादिष्ट लगता है। तो देखिए अब बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है और ये बढ़िया से कढ़ाई छोड़ रहा है और एकदम सॉफ्ट डो जैसा ये बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे हम सेट कर लेंगे। तो सेट करने के लिए यहाँ पे मैंने ट्रे को ऑयल से ग्रीस करके लिया है। जिस भी थाली, प्लेट या कंटेनर में आप सेट करना चाहें ना, उसे ऑयल से ग्रीस करके ले ले और फिर डो को इसमें हम ट्रांसफर करके और बढ़िया से स्पैचुला से सेट कर लेंगे और फिर इसे हम अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये बढ़िया से ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे पीसेस में कट करेंगे। तो देखिए ये परफेक्ट सेट हो गया है। अब हम इसे ऐसे ही रेस्ट पे छोड़ेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब नाइफ की सहायता से ना हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इस तरह से इसे छोटे छोटे पीसेस में स्क्वायर शेप की बाइट बनाकर तैयार कर रही हूँ। इसी तरह से हमें इसे काट कर लेना है और फिर इस पीसेस को हम निकालेंगे और फिर इसका जो साइड से थोड़ा सा धनिया के पत्ते निकले हुए हैं ना, इस तरह से हम इसे सेट कर लेंगे। तो सभी जो कटे हुए पीसेस हैं इसको निकाल कर हम बढ़िया से सेट कर लेंगे। तो ये अच्छे से इसमें चिपक जाएगा और फिर इसे हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए पैन में हमें बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। 4 से 5 बड़े चम्मच ऑयल लेंगे, ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और फिर इस तरह से कटे हुए पीसेस को ऐड करके और इसे हम मीडियम फ्लेम पे क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। ये जो नाश्ता है खाने में बेहद ही स्वादिष्ट लगता है, एकदम क्रिस्पी और कुरकुरा बनकर तैयार होता है। तो देखिए एक साइड से ये फ्राई हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो इसे हम पलट लेंगे और दूसरी साइड भी इसी तरह से इसका गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो ये इसी तरह से घुमाते हुए हमें दोनों साइड से इसे फ्राई करना है। इस नाश्ते को बनाकर आप चाय के साथ खाएं, मेहमानों को भी खिला सकते हैं। मेहमानों को भी ये नाश्ता बेहद पसंद आएगा और घर में रखी हुई सामग्री से ही हम बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटा नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसमें हमें बहुत ज़्यादा सामग्री की भी आवश्यकता नहीं है। तो देखिए अब ये बिल्कुल बढ़िया से फ्राई हो गया है। दोनों साइड से इसका जो कलर है ना एकदम परफेक्ट आ गया है। तो अब हम इसे निकाल कर प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और बचे हुए पीसेस को पैन में ऐड करके उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो नाश्ता है रेडी हो गया है और आप देख सकते हैं देखने में जितना बढ़िया और क्रिस्पी दिख रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी और कुरकुरा है। हरे धनिये की ये रेसिपी आप एक बार ट्राई जरूर से करिएगा। यकीन मानिए आपको ये रेसिपी जो है बहुत पसंद आएगी। घर में बड़े हो या बच्चे सभी को ये बेहद पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स सर्दियों का मौसम चल रहा है और अभी हरा धनिया जो है मार्केट में एकदम सस्ते दामों में मिल रहे हैं। तो ऐसी रेसिपी बनाना तो बनता ही है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट करिए, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।